हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आजीवन अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के कर्मों को दो भागों में बांटा जाता है, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है वो काफ़ी अहम होती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाला व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और वहीं पुण्य कमाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। महाभारत के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और आपको पता होगा कि इस रण में पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था और धर्म युद्ध में पांडवों की जीत भी हासिल हुई थी और उन्हें फिर से हस्तिनापुर का राज मिला। आपने सुना होगा या टीवी पर देखा होगा कि महाभारत में पांडव धर्म का पालन करते हैं और परिवार राज्य के लिए भी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सब सहने और करने के बाद भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, जबकि कुछ पांडवों को नरक में जगह मिली थी। ऐसे में जानते हैं कि किन किन पांडवों को स्वर्ग में जगह नहीं मिली थी और इसके पीछे क्या कारण था। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि पांडवों ने ऐसा क्या काम किया कि उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिली। इसके बारे में जानकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। जानते हैं कि पांडवों से जुड़ी हर एक बात किन्हें मिला था नरक। धार्मिक कहानियों के अनुसार 5 पांडव पुत्रों में युधिष्ठिर के अलावा सभी भाइयों को स्वर्ग की जगह नरक नसीब हुआ था। सिर्फ युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले थे। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मेहनत से आदर्श स्थापना करने वाले अर्जित पुण्य के सहारे भी उन्हें स्वर्ग नहीं मिला था। महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही निकला था कि कौरवों को नरक में भेजा जाए, लेकिन उनमें से एक कौरव था जिसे स्वर्ग में जगह मिली थी। दरअसल ये माना जाता है कि दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वही कौरव अधर्मी कहलाए, मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में जगह क्यों मिली। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही। दुर्योधन का ध्येय अपने पूरे जीवन में एकदम स्पष्ट था। उसे ही पूरा करने के लिए उसने हर संभव काम किए। उसे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सत्य का साथ नहीं दे पाया, मगर कितनी भी बाधाओं के बावजूद वह अपने मकसद पर कायम रहा। यही उसकी अच्छाई रही, जिसके चलते उसे सारे अधर्म काम करने के बाद स्वर्ग मिला। इसके बाद पांडव संतुष्ट हो गए और जिस दुर्योधन के साथ वह धरती पर सुख से नहीं रह पाए, उसके साथ बड़ी ही सुख से स्वर्ग में समय बिताया। वो था एक उदार और समझदार राजा। दुर्योधन एक नेक और अच्छा राजा था। एक घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट थे और श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा और अब मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। ये घटना बताती है कि दुर्योधन की कई बातें सत्य थी। वो दयालु और जमीन से जुड़ी शख्सियत थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र था। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे, तब कर्ण उनकी पत्नी के साथ पासे खेल रहे थे। भानुमति दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब थे। उस समय दुर्योधन वहां पहुंच गए। राजा और अपने पति दुर्योधन को द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही है। उन्हें रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूटकर गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोती इकट्ठे कर दूं ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। ये दिखाता है कि राजा का अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास है। एक निष्पक्ष इंसान। सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा कि वह शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जाति को लेकर उस वक्त कुछ कहा था, जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था।
उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और बचाव करते हुए कहा कि एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति या स्रोत नहीं होता है। वो महान पैदा नहीं होती हैं लेकिन महान बनते हैं। ये घटना बताती है कि वो जाति से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर थे और समानता पर विश्वास करते थे। शकुनी की गलत नियत का शिकार हुए थे दुर्योधन। इनके अलावा भी और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती है कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान, मित्र, राजा, पति और पुत्र थे, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को ख़त्म करना था और इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंध भरोसा रखने के कारण ही दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी इन गलतियों के लिए नरक जाना पड़ा, जहाँ उसने अपने हिस्से की सज़ा भुगती और फिर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद।